महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और झारखंड में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर अब मंथन का दौर पार्टियों और गठबंधनों में चल रहा है और इसी क्रम में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज की बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है और आज किसी भी समय पहली लिस्ट उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है इन दोनों राज्यों के लिए। इन दोनों राज्यों के चुनाव के लिए कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ चुनाव लड़ रही है, जबकि झारखंड में उसके घटक दल जेएमएम के साथ चुनाव लड़ रही है और आरजेडी और दूसरे दलों के साथ भी सीट शेयरिंग की संभावनाएं हैं। ऐसे में 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 11 सीट जो है वो बाकी अपने दूसरे घटक दलों के लिए उन लोगों ने छोड़ा है, उस पर सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है। लेकिन इस बीच ये उम्मीद ये की जा रही है कि आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक होगी तो उसमें इन दोनों राज्यों की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर जो मंथन चल रहा है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, मुहर लग जाएगी सीईसी में और उनके नामों का ऐलान भी आज किया जा सकता है। क्योंकि झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है और 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होने वाला है और इसके लिए नॉमिनेशन का दौर भी शुरू हो गया है। रमेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की ये बैठक कांग्रेस सीईसी की बैठक में क्या ये उम्मीद की जाए कि दोनों राज्यों के लिए पहली लिस्ट आ सकती है? बिल्कुल आनंद विजय जी, आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस ने रणनीति बनाई है और उसके बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जो कि महाराष्ट्र के प्रत्याशियों की सूची को फाइनल करेगी और देर रात में सूची आने की संभावना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस को हरियाणा में हार मिली है उससे कांग्रेस बहुत सावधान है और यही बात आप देखिए अखिलेश यादव ने अपनी महाराष्ट्र रैली में भी कही। अखिलेश यादव ने कहा कि ये महागठबंधन का समय नहीं है, महासावधान रहने का समय है, इसलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम हो रही है। आप देखिए कि 16 अक्टूबर को जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली के हिमाचल भवन में, उसके बाद आप देखिए कि आज 20 तारीख को जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है जो नामों को फाइनल मोहर लगाती है उसकी बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, सोनिया गांधी रहेंगी, प्रियंका गांधी रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे। जो कांग्रेस के 4 जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे। साथ ही साथ इस पे महाराष्ट्र के प्रत्याशियों के नाम पे मोहर लगेगी। ये संभावना जताई जा रही है कि आज देर रात एक सूची आ सकती है। पर सबसे बड़ी बात, जिस तरह से कांग्रेस ने और खासकर राहुल गांधी ने जब से विपक्ष के नेता बने हैं तब से सबको साथ लेके चलने की जो उन्होंने कवायद की है और यही कोशिश उनके हरियाणा चुनाव में भी थी, वो सफल नहीं हो पाई। पर महाराष्ट्र है कि दोनों राज्यों में गठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया है, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की है, 5 प्रत्याशियों की कल उन्होंने घोषणा कर दी। शरद पवार जो हैं वो सबसे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के और उन्होंने अपने हिसाब से 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में और जो सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की ज़रूरत है। इसलिए गठबंधन चाह रहा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो या कांग्रेस का गठबंधन हो, दोनों गठबंधन अपने जो भी घटक दल हैं, साथ ही साथ निर्दलीय जो और प्रत्याशी हैं, जो मजबूत प्रत्याशी हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, यही बात अखिलेश यादव ने कही कि हम इसलिए अपने नामों की घोषणा कर रहे हैं क्योंकि जब बैठक होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि आपका प्रत्याशी कमजोर है, इसलिए हम आपको ये सीट नहीं दे सकते। तो इसलिए हम मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव में उतार रहे हैं, पहले से ही हम प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति चल रही है। आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद जब प्रत्याशियों की सूची जारी होगी तब जाके तय होगा कि कहाँ से कौन लोग टिकट पा रहे हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।